190 मिलियन पाउंड करप्शन केस का मास्टरमाइंड फैज हमीद है। केस में सबसे ज्यादा करप्शन फैज हमीद ने की। शहजाद अकबर और कुछ आदमियों को भगाने में भी फैज हमीद का हाथ है। काबीना में बंद लिफाफा पेश करके मंजूरी ली गई, मैंने मुखालफत की। उसी वक्त कहा कि इस पर नैब केस बनेगा। फैज हमीद की बाक़ियात अभी भी सेनेट और दाएं बाएं मौजूद हैं। मुझे कोई दस्तावेजात देने की ज़रूरत नहीं है, बयान रिकॉर्ड करवा दिया। साबिक विफाकी वजीर फैसल वावड़ा की नैब पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा सेनेटर्स जो करते रहे वो भी बताऊंगा। कुछ लोग घिनौने जराइम में मुलविस हैं। सदर आरिफ अलवी ने जो काम किया वो दुश्मन भी नहीं कर सकता। मिसअंडरस्टैंडिंग में सबसे बड़ा रोल ऐवान सदर और सदर आरिफ अलवी का है। फैज हमीद इमरान खान को माइनस करके उनकी जगह लेना चाहते हैं। 9 मई का प्लान पहले से बन चुका था। हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने पर गौर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पीटीआई पर पाबंदी लगाने का जायजा ले रहे हैं, अभी पाबंदी का फैसला नहीं किया गया। बात हुई तो पार्लियामेंट से राय ली जाएगी। 9 मई के वाकयात में मुलविस शरपसंदों के घिनौने मकासद थे। उन हमलों से पहले मनसूबाबंदी की गई थी। गिरफ्तार मुल्जिमान ने भी बताया कि हमलों की प्लानिंग पहले की गई थी। शरपसंदों को वहां पहुंचने में सहूलतकारी की गई। अस्करी क़यादत के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं। फौज की इज्जत और एहतराम पर किसी किस्म का हर्फ नहीं आना चाहिए। इमरान खान की पार्टी उसके फैसलों का बोझ नहीं उठा सकती। उनके अपने लोग पार्टी छोड़कर कह रहे हैं ये सब प्लानिंग के तहत हुआ। उन्होंने फौज को अपना दुश्मन तस्वुर कर लिया है। इस शख्स ने तो फौज को अपना फरीक बना लिया है। इमरान खान कहता है मैं तो अंदर था मगर टेलीफोन उसके पास था। इतना मासूम बनने की कोशिश करता है, समझता है लोग बेवकूफ। जमाते इस्लामी पर भी पाबंदी लगाने की कोशिश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी जमात पर इस तरह पाबंदी नहीं लगा सकते। अगर तोड़ फोड़ हो तो सिर्फ मुलविस लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अगर पाबंदी लगी तो सुप्रीम कोर्ट उसे ख़त्म कर सकती है। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अदालतें तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को छोड़ती हैं तो अदालत के बाहर ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये कानून शिकनी है। इस वक्त मुल्क में कोई कानून नहीं, इस पर अदालत एक्शन तो लेगी। हज़ारों कानून इस तरह बने और अदालत ने कलअदम करार दिए। ऐसा होना पार्लियामेंट और अदलिया में तसादुम नहीं है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए कायम खुसूसी कमेटी का इजलास। FIA ने ऑडियो लीक से मुतालिक रिपोर्ट कमेटी को जमा करवा दी। साकिब निसार के साहबजादे नजम साकिब और 2 दीगर अफराद को आइंदा इजलास में तलब कर लिया गया। असलम भूतानी ने कहा तीनों अफराद माह रवां की 31 तारीख को कमेटी में मौक़िफ़ पेश कर सकते हैं। खुसूसी कमेटी का कौमी असम्बली का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट को ना देने का फैसला। उधर ऑडियो लीक्स की तहकीकात जारी। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने 8 मुबैना ऑडियो से मुतालिक 12 नामों की फहरिस्त तैयार कर ली। फहरिस्त में इमरान खान, परवेज़ इलाही, ख्वाजा तारिक रहीम और उनकी अहलिया राफिया तारिक, मुसर्रत जमशेद चीमा, नजम साकिब, अबू ज़र, मकसूद चड्डर, महजबीन नून, आबिद जुबैरी का नाम शामिल। अदालत 2 मिनट में फैसला कर सकती है कि नजरसानी खारिज की जाती है। आसानी से कह सकते हैं कि आपने सवारी को मिस कर दिया, मगर अदालत कानूनी निकात सुनकर फैसला करना चाहती है। चीफ जस्टिस के इंतखाबात केस पर इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि नजरसानी दायर करने के लिए मुद्दत ख़त्म नहीं होनी चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि दायरा कार पर आपकी दलील दुरुस्त मान ली जाए तो सुप्रीम कोर्ट रूल्स कलअदम हो जाएंगे। दायरा कार बढ़ाया तो कई साल पुराने मुकदमात भी आ जाएंगे। क्या 10 साल बाद कोई नज़रसानी दायर करके कह सकता है कि रूल्स मुकम्मल लागू नहीं होते? आपको शायद अपनी दलील माने जाने के नताइज का अंदाज़ा नहीं है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, नज़रसानी का दायरा कार सुप्रीम कोर्ट रूल्स में मौजूद है। रूल्स नज़रसानी के आइनी इक़दाम पर कदगन नहीं लगा सकते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपकी नज़र में नज़रसानी का दायरा महदूद होना दुरुस्त नहीं है। इस नुक्ते पर राय लेंगे। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। हुकूमत के नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए बैठे हैं। हम अल्लाह के लिए काम करते हैं, इसलिए चुप हैं। जिस हस्ती का काम कर रहे हैं वो भी अपना काम करती है। आप अपने साथियों से कहें कि हमारे दरवाजे पर ऐसी बातें ना करें, ईवान में गुफ्तगू भी सख्त ना किया करें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा हमारी हर चीज़ दुरुस्त रिपोर्ट नहीं होती। कहा गया इमरान खान को अदालत ने मर्सिडीज दी थी, मैं तो मर्सिडीज इस्तेमाल ही नहीं करता। पुलिस ने इमरान खान की मर्सिडीज का बंदोबस्त किया था। इस बात को पता नहीं क्या से क्या बना दिया गया। सियासी जमातों के मुफादात कहीं और जुड़े होते हैं।
कानूनी निकात पर दलाइल की बजाय बेंच पर एतराज किया गया। 9 रुकनी से बेंच 5 रुकनी बना, वो भी अदालती हुक्म पर। 7 रुकनी बेंच अदालत के हुक्म पर बना ही नहीं तो 4-3 का फैसला कैसे हो गया? खिलाड़ियों का कप्तान की टीम छोड़ने का सिलसिला जारी। मुल्तान से साबिक एमपीए सलीम लाबर ने पार्टी को खैरबाद कह दिया। डेरा इस्माइल खान से मलिक क्यूम हसाम ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। केपी की साबिक रुकन असम्बली नादिया शेर भी तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ गईं। कहा 9 मई के वाक़यात के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। जहांगीर तरीन भी सरगर्म हो गए। लाहौर में सियासी ऑफिस कायम कर लिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकातें शुरू। ज़राए के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 20 से ज़ायद अहम सियासी शख्सियात ने जहांगीर तरीन से मुलाकातें की। तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की तजवीज़ दे रहे। तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले उस्मान तरकई पीपल्स पार्टी में शामिल। उस्मान तरकई की वज़ीर मुमलिकत बराए तख्फीफ गुर्बत फैसल करीम कुंडी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। फैसल करीम कुंडी ने कहा पीपल्स पार्टी में शमूलियत करने वालों को खुशामदीद कहते हैं। उस्मान तरकई को पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर मुबारकबाद देते हैं। पीपल्स पार्टी अपने कारकुनान की कदर करती है। 9 मई के वाक़यात की जितनी मजम्मत की जाए कम है। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अनासिर को सजा देनी चाहिए। असद उमर की एमपीओ के तहत गिरफ्तारी कल अदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहाई का हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे वो आपको नहीं छोड़ेंगे। ट्वीट भी डिलीट करें। बाबर अवान ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हम नहीं करेंगे। मुकदमात की तफसील फराहमी और हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दी थी। 2 दिन दे दें ताकि मुतल्लिका अदालत में सरेंडर करें। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जिन 2 केसेस में जमानत मांगी जा रही है वो फैसला महफूज कर रहे हैं। अगर मैं कोई ऑर्डर कर दूं तो कल क्या होगा मुझे मालूम नहीं है। असद उमर बयान हल्फी जमा कराएं। खिलाफ वर्जी हुई तो सियासी करियर को भूल जाएं। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में असद उमर की नज़रबंदी के खिलाफ दरखास्त। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 26 मई तक जवाब तलब। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने खदीजा शाह को 7 दिन के लिए शनाख्त परेड पर जेल भेज दिया। खदीजा शाह को दोबारा 30 मई को पेश करने का हुक्म। पुलिस ने खदीजा शाह और हुमा सईद की शनाख्त परेड की इस्तदा की थी। अदालत ने खदीजा शाह को कमरे अदालत में शौहर से मुलाकात की इजाज़त दे दी। पुलिस ने कहा खदीजा शाह के खिलाफ मुकदमे के तफ्तीशी इस वक्त हाई कोर्ट में है। खदीजा शाह को अदालती पेशी से कबल बख्शी खाने में खवातीन के लिए जगह न होने की वजह से कैदियों की वैन में रखा गया। गुज़िश्ता रोज़ CIA के सामने पेश होकर खदीजा शाह ने गिरफ्तारी की। PTI के अरकान कौमी असम्बली की बहाली से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। फैसले में कहा गया है कि स्पीकर कौमी असम्बली का इस्तीफे मंजूर करने का नोटिफिकेशन आइन और असम्बली रूल्स के खिलाफ है। स्पीकर इस्तीफों की तस्दीक के लिए अरकान को तलब करे और 2 मौके फराहम करे। इस्तीफों की तस्दीक का अमल मुकम्मल होने से पहले मुस्ताफी अरकान अपने इस्तीफे वापस ले सकते हैं। सेक्रेटरी असम्बली अरकान के कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए इकदाम करेगा। इस अमल के बाद दिए गए इस्तीफे गैर मौसर तस्वुर होंगे। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। मईशत तेज़ी की जानिब गामजन है। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब। कहा हमारी टीम मईशत की बेहतरी के लिए दिन रात कोशां है। स्टेट बैंक समेत तमाम इदारों का मुल्क की मुआशी बेहतरी में बड़ा किरदार है। IMF मुआहिदे के हवाले से हमारी टीम ने काम मुकम्मल कर लिया। हमें बहुत से चैलेंजेस का सामना है। हम सबको मिलकर पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। मुआशी अहदाफ में बदतरीन नाकामियाँ, सैलाब और डॉलर के बढ़ते एक्सचेंज रेट ने GDP को नुकसान पहुँचाया। मुआशी तरक्की का हदफ 5%, तरक्की महज 0.8% रही। ज़राई शोबे की शरह नमू का हदफ 3.9% था। सिर्फ सैलाब से ज़राअत को 297 अरब का नुकसान हुआ। सनती शरह नमू का हदफ 7.1%, लेकिन मनफी 8.11% तक गिर गए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 98% कमी। दस्तावेजात में इंकशाफ।
मादरे वतन की खातिर जान का नजराना पेश करने वालों को खिराज अकीदत पेश। यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान के हवाले से ऑफिशियल नगमा माएँ पाकिस्तानी हैं जारी कर दिया गया। 9 मई को शरपसंदी और बेहुरमती की शदीद अल्फाज में मजम्मत। भारतीय फ़ज़ाइया को लोहे के चने चबवाने वाले शेर दिल विंग कमांडर हसन सिद्दीकी ने यौम तकरीम शहदा पर पैगाम जारी कर दिया। कहा, पाकिस्तान सिर्फ खित्ता अर्ज़ नहीं बल्कि एक नज़रिए और अज़्म का नाम है। इस नज़रिए की बका के लिए अफवाज पाकिस्तान ने किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया। दुश्मनान पाकिस्तान को ये पैगाम देना चाहता हूँ, पाकिस्तानी कौम का वक़ार, उसका अज़्म। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए स्कूल्स के तलबा की रैलियां। इस्लामाबाद में चाइना चौक से डी चौक के मरकजी गेट तक रैली निकाली गई। रावलपिंडी में निजी स्कूल्स की तंजीम की जानिब से रैली, तलबा और असातिज़ा की बड़ी तादाद में शिरकत के पाक फौज के हक में नारे। आईसीसी ने वर्ल्ड कप क्वालिफायर के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। वेस्ट इंडीज़, जिम्बाब्वे, नीदरलैंड, नेपाल और यूएसए की टीमें ग्रुप ए में शामिल। श्रीलंका, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ओमान और यूएई ग्रुप बी में शामिल। क्वालिफायर मुकाबले जिम्बाब्वे में 18 जून से 9 जुलाई के दरमियान होंगे।